देखो 6th न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट दी है, आप वही करोगे। वी कैन रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए हो गया, यहाँ से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख के फर्स्ट रो बना दी, सेकंड थर्ड रो। एक्स हो गया जो वेरिएबल आपको फाइंड आउट करने एक्स वाई जेड, और बी हो गया जो आपके कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। जब अगर कांस्टेंट टर्म जीरो होती तो उसको क्या बोलते थे हम, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है ना। केवल रिमाइंड करवा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था, कुछ ही स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना। आप किसी भी रो कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, किया। अब देखो ये पहला एलिमेंट है तो 3, फिर उसके जो माइनर है उनका मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरा एक एलिमेंट है -1 था, लेकिन पहले यहाँ प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1। ये ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट सोल्व करो तब। तो आपने डिटर्मिनेंट सोल्व किया, वो क्या आ गया, 0। अब देखो डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वो कंसिस्टेंट होगी, नहीं, आपको नहीं पता। यूनिक सॉल्यूशन होगा, नहीं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता तो क्या होता, कंसिस्टेंट भी होती और यूनिक सॉल्यूशन होता। लेकिन जब डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाता है तो आपको क्या निकालना होता है, एडजॉइंट ए डॉट बी, वो निकालना होता है, और उसी पे डिपेंड करता है आपका सॉल्यूशन क्या होगा। तो एडजॉइंट ए डॉट बी आप निकालोगे, अगर वो 0 आ गया तो क्या होगा, कंसिस्टेंट ही होगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट। लेकिन अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, आपको निकालना ही नहीं। तो आपने क्या निकालना, पहले एडजॉइंट है। एडजॉइंट कैसे निकालते थे, आपने कोफैक्टर निकाले और उनका ट्रांसपोज किया। तो आपने कोफैक्टर निकाले, ये मैंने पहले से निकाल लिया, आपको पता है कोफैक्टर कैसे निकालते थे, -1 की पावर i + j mij, यानी पहला एलिमेंट प्लस का होगा, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का। ऐसे ये प्लस का था तो ये माइनस का, और ये प्लस का, ठीक है ना, ऐसे होता था। तो आपने a11 a12 a13 ये करके कोफैक्टर निकाले, उनको प्लेस किया और उसका ट्रांसपोज कर दिया, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ए। अब देखो मैट्रिक्स में जब हम कोई चीज़ कॉमन निकालते हैं तो हर एक एलिमेंट से निकल जाता है, न कि एक रो या एक कॉलम से, डिटर्मिनेंट के केस में होता था। अगर आप चाहो तो यहाँ से 5 कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ 1, -1, -1, -1, 1, 1। निकालना चाहो निकाल लो, नहीं निकालना चाहो मत निकालो। अब मैंने एडजॉइंट ए डॉट बी किया, एडजॉइंट ए मेरा ये आया था, बी आपका जो कॉन्स्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई कर दी, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ की, तो पहला एलिमेंट आ गया पहली रो का पहले कॉलम का, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से ही है, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से, ऐसे हो गए। -15 -15 15 हो गया। क्या ये 0 के इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज़ ए नो सॉल्यूशन। बस यहाँ तक आपको निकालना है और सवाल ख़त्म, आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। क्योंकि कल हमने है ना थर्ड रो के सिंपल किए थे, जिसमें डिटर्मिनेंट ए आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था, तो उसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन था, आपने सोल्व कर लिए थे। आज हम वही न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसमें डिटर्मिनेंट ए 0 आ रहा है, फिर आपको एडजॉइंट ए डॉट बी निकालना है। अगर वो 0 आता है तो कंसिस्टेंट, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। अब दूसरी स्टेटमेंट है, उसका सेकंड पार्ट वो मैंने लिख लिया वैसे ही, ये ए एक्स बी हो गया, डिटर्मिनेंट सोल्व किया, 0 आ गया। तो ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर है तो आप क्या निकालना है, एडजॉइंट ए डॉट बी। 0 आएगा, मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और आप याद रखना इसको। कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं, 0 में कंसिस्टेंट था या नॉन 0 में कंसिस्टेंट था, ठीक है ना। तो 0 में कंसिस्टेंट माइनस सॉल्यूशन, नॉट इक्वल टू 0 में इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। अब आपने एडजॉइंट ए निकाला, वही को फैक्टर करके ट्रांसपोज कर दिया, ये आपकी मैट्रिक्स आई, ठीक है ना। एडजॉइंट ए डॉट बी निकाला, वो 0 आ गया। देखो 0 आ गया तो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा और मैनी सॉल्यूशन। तो आप लिखोगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कब, जब एडजॉइंट ए डॉट बी 0 होगा। अब आप ये मैंने इक्वेशन लिख ली, आप नहीं लिखना चाहो यही मार्क कर दो, ये इक्वेशन 1 2 3। अब आपको क्या करना है, दो इक्वेशन से एक्स वाई का मान निकालना है और तीसरे में पुट करना है। अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल है तो विच इज़ ट्रू, और आपके एक्स वाई जेड के मान वही हो जाएंगे। ये हमेशा होगा, समझे ना, ट्रू होगा अगर आपने सही सोल्व किया तो। अब आपको क्या करना है, पहले लेट करना है जेड इज इक्वल टू के। अगर नहीं होना तो समझ लेना उसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। देखो अब क्या है, जेड को मैंने क्या कर लिया, के लेट कर लिया। जो पहली इक्वेशन थी मेरी x - y + जेड इज इक्वल टू 3, वहाँ से x - y + k हो गया, वो किसके इक्वल हो गया, 3। वैसे ही सेकंड इक्वेशन में 2x + y - k इज इक्वल टू 2, के को उस साइड ले गया, x - y इज इक्वल टू 3 - k, 2x + y इज इक्वल टू 2 + k, ठीक है। अब देखो इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं। अब आप इसको दोबारा सोल्व करोगे, समझ गए ना, ये थोड़ा सा बड़ा है,
जब ऐसा होता है तो अब इक्वेशन 4 एंड 5 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ से ए के क्या होंगे 1 -1, यहाँ से 2 और 1। अच्छा एक्स क्या होगा, एक्स में दो वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं, एक्स वाई और जेड, ये क्योंकि कॉन्स्टेंट के कोई नंबर है ना, 3 - के 2 + के। वैसे ही पहले आप डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे, नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक्स निकाला आपने, ए इनवर्स सीधा है, डिटर्मिनेंट बाई में लिखो 1/3 और इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इनको रिप्लेस कर दो और इस डायगोनल के आगे माइनस लगा दो, तो ये -2 हो गया और ये माइनस +1 हो गया और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1/3 5, ये हो गया। एक्स का मान आ गया यहाँ से 5/3, वाई का आ गया 3 के - 4/3। यहाँ से आप 3 कॉमन मतलब डिवाइड भी कर सकते हो, 3 के 3 तो हो जाएगा के और -4/3, के -4/3 भी हो सकता है, इतना भी छोड़ सकते हो। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर दोगे एक्स वाई की, जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी, सेटिस्फाई करवाना आपने। तो एक्स का हो गया -5/3, माइनस में 2 वाई का मान आपने निकाल रखा और प्लस में 2 जेड की जगह भी के इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो, -5/3 ये मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, एलसीएम ले लिया, 6 के से 6 के कैंसिल आउट, 8 में से 5 गया 3, 3/3 इज इक्वल टू 1 विच इज़ ट्रू। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स का मेरा इतना मान है, वाई की इतनी वैल्यू और जेड की इतनी, और के क्या है कोई नंबर, ये इसका सोल्यूशन है। यानी ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जिसमें एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो वो तो हो गया सीधा इनकन्सिस्टेंट और उसका कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन अगर एडजॉइंट ए डॉट बी 0 आ जाता है तो अगर 3 लीनियर इक्वेशन है तो आप 2 लीनियर इक्वेशन से क्या है, जेड का मान पुट करोगे, दो लीनियर इक्वेशन पे दोबारा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी निकलेगा, वहाँ से एक्स वाई का मान आएगा, तीसरी इक्वेशन में पुट करो, ट्रू हो जाएगा और आपके एक्स वाई जेड के तीनों मान निकल जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन होती ना 0 0 0, तो आप है ना इन दो इक्वेशन से सीधा एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते थे, क्रॉस आपने किया था ना ऐसे, एक्स के बटे में सोल्व करके इज इक्वल टू फिर वाई के बटे में इज इक्वल टू जेड के बटे में, और उसको किसके इक्वल मान लेंगे, के इक्वल कोई एनी नंबर, यहाँ से एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा, वो थर्ड इक्वेशन में पुट करो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, होमोजीनियस इक्वेशन के केस में। और इसके बाकी के जो पार्ट हैं थर्ड फोर्थ वो अपने आप कर लेना जो न्यू मैथ में है। लेकिन ओल्ड मैथ में एक क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। x + y z + z इज इक्वल टू 1, 2x + 3y + 2z इज इक्वल टू 2, ax + ay + 2az इज इक्वल टू 4। यहाँ से आप a निकाल लोगे 1 1 1, 2 3 2 और यहाँ से a और 2a इनके कोफिशिएंट और x ये हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको सोल्व करके सेंड करना आपको, ठीक है ना। सोल्व होता तो ठीक है, वरना फिर मैं सोल्व करवाऊँगा।